हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। पिछली वीडियो में हमने हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के आईपीएसी नामकरण बताए थे। इस वीडियो में हम आपको एल्कोहल 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 का क्या है, OH। अगर हम इसका नाम दें, इसका IUPAC नाम होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। अब देखिए, हमारी श्रेणी है CH3OH। सादा नाम आपको मालूम है इसका, ये मेथिल हो गया, ये एल्कोहल हो गया। नाम क्या हो गया सादा नाम? मेथिल एल्कोहल। लेकिन आईपीएसी अगर नाम दें इसका तो हम क्या लिखेंगे? आईपीएसी नाम की क्या ट्रिक है? एल का नाम प्लस बंध नाम प्लस समूह नाम। क्या होगा? क्रियात्मक समूह नाम हो जाएगा। क्रियात्मक समूह नाम। अब बताइए इसमें कितने कार्बन परमाणु? एक का नाम क्या होता है? मेथ। अब मेथ हो गया। अब इसमें बंध कौन सा है? एकल बंध है, तो एन जोड़ेंगे इसमें। और फिर इसका क्रियात्मक समूह क्या है? ऑल। नाम क्या हो जाएगा? देखिए, METHAN और ये O आ रहा है तो ये हट जाएगी, OL। नाम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। नाम क्या हो जाएगा इसका? मेथेनॉल हो जाएगा। यदि बात करें हम C2H5OH की, सारा नाम क्या है इसका? एथिल एल्कोहल। सारा नाम क्या होगा इसका? ये एथिल है, ये एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल हो गया। लेकिन आईपीएसी नाम एल का नाम एथ, बंध नाम ANE और OH समूह का नाम ऑल। नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल नाम हो जाएगा इसका। यदि C3H5OH लें, क्या नाम हो जाएगा? मेथेट प्रोप। तीन का नाम क्या है? प्रोप। प्रोप में एन जोड़ना है और ऑल जोड़ना है। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल नाम हो जाएगा। यानी सीधा है। हमें क्या करना है? एल का नाम लिखना है, बंध नाम लिखना है और समूह का नाम लिखना है। हमारा OH समूह को हम क्या कहते हैं? एल्कोहल समूह को क्या कहते हैं आईपीएसी में? ऑल। बंध हमने एल का नाम लिखा मेथ, इसमें सभी सिंगल बॉन्ड है एन, और OH का नाम क्या है हमारा? ऑल। एथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल हो गया। लेकिन ये हमारे अणुसूत्र के आधार पर आईपीएसी नाम है। अगर हमारे संरचना सूत्र हो, संरचना सूत्र के आधार पर इसका नाम देंगे तो हम अंक डालेंगे। क्या होता है? अंक डालते हैं। संरचना सूत्र में हम संख्या पद्धति के अनुसार नाम देते हैं, और संख्या पद्धति के अनुसार नाम देते समय हमारा क्या होगा? एल का नाम रहेगा, फिर क्या होगा? बंध स्थिति होगी, फिर क्या होगा? बंध नाम होगा, फिर क्या होगा? क्रियात्मक समूह स्थिति, और फिर क्या होगा? क्रियात्मक समूह नाम। क्या हो जाएगा? क्रियात्मक समूह नाम हो जाएगा। अब देखिए, नाम देते हम CH3 CH2 CH2 CH2OH। नाम दें, इसका नाम क्या है? यहां से हम बंध डालेंगे, नाम डालेंगे। देखिए, 1 2 3 4 अंक कहां से डालेंगे? उस ओर से अंक डालेंगे जिस ओर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। अब यहां से अंक डाल दिया हमने, अंक डाल दिया। नाम क्या हो गया? 4 का नाम क्या है? 4 का नाम है प्रोप। एल का नाम क्या हो गया? प्रोप हो गया। क्या नाम हो गया? प्रोप हो गया। सभी सिंगल बंध है, इसलिए एन जोड़ेंगे। इसमें बंध स्थिति नहीं होगी। क्यों? सभी सिंगल बॉन्ड में बंध स्थिति नहीं होती है। बंध स्थिति कब होती है? जब कार्बन के यौगिक में डबल बंध आए या ट्रिपल बंध आए तो बंध स्थिति होती है। अब सिंगल बॉन्ड में कोई बंध स्थिति नहीं है, तो ये पॉइंट इस स्थिति में सिंगल बॉन्ड के लिए ये पॉइंट नहीं लगता है, बंध नाम लिखता है सीधा। फिर क्रियात्मक समूह स्थिति कौन से नंबर पर? 1 नंबर पर, तो हम 1 लिखेंगे। क्रियात्मक समूह का नाम ऑल है। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल। अब देखिए,
सेम है हमारा, यही है CH3 CH2 CH2 CH2। अब हमने क्या किया, यहां से H हटाई, यहां बढ़ा दी, CH3 कर दिया और यहां OH कर दिया। नाम क्या हो जाएगा, नाम बताइए। इधर से देखें 1 2 3 पर क्रियात्मक समूह है, लेकिन इधर से दूसरे नंबर पर क्रियात्मक समूह है। नाम अंक किधर से डालेंगे, 1 2 3 4। नाम क्या होगा, 4 का नाम क्या है, प्रोपेन, प्रोप और सिंगल बॉन्ड है एन हो जाएगा। और यहां लिखेंगे हम टू ऑल, क्या लिखेंगे, टू ऑल। क्यों, अब हमारा क्रियात्मक समूह की स्थिति क्या है, दूसरा नंबर, तो 2 नंबर लिख दिया, क्रियात्मक समूह का नाम ऑल हो गया, प्रोपेन टू ऑल हो गया। एक से अधिक क्रियात्मक समूह आए, 2 के लिए डाई, 3 के लिए टाई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, वही नियम होगा। देखिए जैसे अगर हम नाम लिखें CH3 CH2 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 CH3 और यहां हटा करके यहां OH जोड़ देते हैं, यहां हटा करके यहां OH जोड़ दिया और यहां हटा करके देखिए यहां OH जोड़ दिया, 3 क्रियात्मक समूह आ गए। अब देखिए स्थिति क्या है, यदि यहां से 1 2 2 नंबर पर समूह है और यहां से भी 1 2 2 नंबर पर अल्कोहल समूह है, लेकिन यहां से देखें तो दूसरे के बाद तीसरे नंबर पर भी समूह है या नहीं है, लेकिन यहां तीसरा नंबर खाली है या नहीं है। तो अगर हम अंकों का योग करें तो इधर से अंक डालेंगे हम, ध्यान दीजिए, इधर से अंक डालें हम तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, देखिए 2 नंबर पर है प्लस, फिर 3 नंबर पर है प्लस, 5 नंबर पर, टोटल कितने हुए, 8 हो 10 हो गए, 5 और 3 8 और 2 10 हो गए। किधर से, इधर से, यानी दाईं ओर से, दाईं ओर से नाम है ये। अगर बाईं ओर से देखें, बाईं ओर देखें, नाम डालें 1 2 3 4 5 6, अंक कितना हुआ, 2 प्लस 4 प्लस 5, कितने हुए, 5 और 4 9 और 2 11। बताइए अंकों का योग जिस ओर से कम होता है उस ओर से अंक डालते हैं या नहीं डालते हैं। तो अंकों का योग किधर से कम है, ये कम है 10 और ये ज्यादा है, अतः अंक किधर से डालेंगे, इधर से। अंक किधर से डालेंगे, इधर से डालेंगे। नाम एल का नाम 6 का नाम क्या है, हेक्स, नाम क्या हो गया, हेक्स। फिर बंद नाम सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब देखिए 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 5 नंबर पर, 2 3 5, क्या हो गया, ट्रायोल, TRIOL, ट्राईऑल। नाम क्या हो गया इसका, हेक्सेन, हेक्सेन 2 3 5 ट्राईऑल, ट्राईऑल, ये इसका नाम हो गया। बताइए यदि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ना है, क्या है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना है, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम एल का नाम के बाद ये आएगा बंद की स्थिति, फिर बंद का नाम आ जाएगा। बताइए यदि हमारा आ रहा है, देखिए CH3 CH2 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 CH3। अब देखिए यहां पर हम H हटाई, डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां पर हमने ये हटाया, यहां OH रख दिया और यहां हमने कर दिया OH और यहां लगा दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब बताइए एक हमने क्या किया, यहां हटाया, यहां OH लगा दिया। चलो अब हमें इसका लिखना है पीएच नाम, ये H भी हटेगी, क्यों, कार्बन के साथ हमें 4 हाइड्रोजन रखनी है हर हालत में। अब बताइए इसका नाम दें तो 1 2, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड भी है, OH भी है, अंक इधर से डलेंगे या नहीं डलेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इधर से अंक डलेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, 6 का नाम क्या है, हेक्स। सबसे पहले एल का नाम, एल का नाम क्या है, हेक्स। फिर बंद स्थिति, डबल बॉन्ड कौन कौन से स्थान पर है, देखिए 2 नंबर पर है और 4 नंबर पर है, तो 2 4 क्या हो जाएगा, डाई, और फिर इन, तो ENE होता है ना, तो हम क्या लिख देते हैं, ई को हटा देते हैं और क्या लिख देते हैं, NE, डाइन। आप बताइए क्रियात्मक समूह की स्थिति कौन कौन से नंबर पर, 2 पर और 3 पर, क्या लिखेंगे, 2 3, क्या हो गया, डाई ऑल, 2 के लिए डाई हो गया और OS के लिए ऑल आ गया।
तो हमें हर हालत में क्या करना पड़ता है, एल का नाम लिखना पड़ता है। अगर द्वंद्व और त्रिबंध आए तो बंध की स्थिति लिखनी पड़ती है, फिर बंध का नाम लिखना पड़ता है, फिर क्रियात्मक समूह की स्थिति, फिर क्रियात्मक समूह का नाम लिखना पड़ता है। सेम प्रोसेस है या नहीं है? अब अगला समूह देखते हैं। अगला समूह देखते हैं। अगला समूह आता है एल्डिहाइड। क्या आता है? एल्डिहाइड, यानी RCHO। इसका इसे ऐसे भी लिख सकते हैं RC11O1H, यानी इसमें ये कार्बोनिल समूह होता है। कौन सा? ये जो समूह होता है ये वाला, इसे हम कार्बोनिल समूह कहते हैं। और इस कार्बोनिल समूह पर क्या जुड़ा हुआ होता है? कार्बोनिल समूह पर H जुड़ा होता है इस कार्बन से। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसे? एल्डिहाइड। परंतु IUPAC इसका नाम क्या है? IUPAC नाम इसका होगा अल। क्या होगा? अल नाम होगा इसका। IUPAC क्या होगा? अल नाम होगा। अब देखो, यदि हमने किया CH3CHO, इसका सादा नाम मेथेट एसीटल्डिहाइड है। क्या है? एसीटल्डिहाइड। एक और हो जाएगा इसका HCHO, इसका नाम हो जाता है सादा नाम फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन अगर हमें लिखना है इसका सादा IUPAC नाम, तो IUPAC नाम क्या है? सेम नाम है, एल का नाम, बंध स्थिति, बंध नाम, क्रियात्मक समूह स्थिति, क्रियात्मक नाम। लेकिन ये क्या है? अणुसूत्र है, संरचना सूत्र नहीं है। मैंने क्या बताया था? संरचना सूत्र में ये पॉइंट लगाएंगे और अणुसूत्र में सीधे अल लगा देते हैं। देखिए क्या है, एक कार्बन है, कार्बन एक है तो क्या हो गया? मेथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और क्या हो जाएगा? अल। अब ई और ए अल जोड़े, इसमें क्या होगा? देखिए मेथ हो गया, फिर एन हो गया, फिर अल हो गया। अब देखिए ई और ए दोनों स्वर आ रहे हैं इसलिए ये ई गायब कर देंगे। नाम क्या हो जाएगा? METHANAL। नाम हिंदी में मेथेनल। नाम क्या हो जाएगा? मेथेनल। इसका नाम देखो, दो कार्बन परमाणु, दो का नाम क्या होता है? एथ। एथ, फिर बंध नाम एन, फिर अल। नाम क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा। यदि हम नाम लिखें CH3 C2H5 CHO, C2H5 CHO, नाम क्या हो जाएगा? बताइए क्या कार्बन है? दो एक और एक ये, तीन। तीन का नाम प्रोप होता है। क्या हो जाएगा? प्रोप प्लस एन प्लस अल। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल नाम हो जाएगा इसका। बताइए IUPAC नाम में कोई परेशानी? लेकिन यदि संख्या पद्धति के अनुसार नाम देंगे, संख्या पद्धति के अनुसार यदि हम नामकरण करेंगे तो उस ओर से अंक डालते हैं जिस ओर से एल्डिहाइड्स अर्थात CHO समूह नजदीक पड़ता है। अब देखिए कैसे। हम डाल रहे हैं नाम CH3 CH2 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 CH3। अब इस स्थिति में यहां पर हमने, चलो यहां कर दिया हमने CH2 और CHO। अब इस स्थिति में देखिए अंक डालेंगे। अंक कहां से डालेंगे? यहां से 1 2 3 4 5 6। 6 का नाम क्या होता है? 6 का नाम होता है हेक्स। सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। फिर एल्डिहाइड एक नंबर पर है, अल क्या है? एक नंबर पर है। क्या लिख देंगे? हेक्सेन एक अल, या इसे हम एक और शॉर्ट में लिख सकते हैं हेक्सेनल। क्या लिख देंगे? हेक्सेनल, क्योंकि एल्डिहाइड एक नंबर पर है। यदि इस एल्डिहाइड समूह को हम यहां लाएं, कहां लाएं? CH3 CH2 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 और यहां ले आए हम CHO और यहां से हटा करके ये H लगा दी हमने यहां पर CH3। बताइए सेम है ना? अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, सेम है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे?
हम मुख्य श्रेणी में चयन CHO का करेंगे, CHO समूह का हम मुख्य श्रेणी में चयन करेंगे। हमारी श्रेणी कैसे बनेगी? इस तरह से। हमारी श्रेणी कैसे बनेगी? इस तरह से बनेगी। हमारी श्रेणी जब इस तरह से बनेगी तो अंक कहां से डालेंगे? CHO समूह पे से। अब अंक डाला 1 2 3 4 5 अंक डाल दिए। जब इसमें हमने अंक डाल दिया तो 2 नंबर पर क्या है? 2 नंबर पर क्या है? मैथिल श्रेणी है या नहीं है? 2 नंबर पर ये श्रेणी है या नहीं है? जब 2 नंबर पर ये श्रेणी है तो हम क्या लिखेंगे? 2 मैथिल, मैथिल श्रेणी है इसलिए 2 मैथिल हो गया। अब टोटल कार्बन परमाणु कितने? 5। 5 के लिए क्या आएगा? पेंट। सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? एक अल। क्या हो जाएगा? एक अल। क्या हो जाएगा? 2 मैथिल प्रोपेन एक अल आ जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? 2 मैथिल प्रोपेन एक अल नाम आ जाएगा इसका। अब देखिए यदि हम इसमें डबल बॉन्ड ले लें, हम क्या करें? इसमें डबल बॉन्ड लें। अब देखिए यदि हम डबल बॉन्ड लेते हैं CH3 CH2 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 CH3। अब देखिए यहां पर हमने ले लिया, ये हटाइए दोनों बॉन्ड, यहां C है ना, यहां डबल बॉन्ड ले लिया CH और यहां कर दिया हमने CH3। सपोज करो यहां हमने हटाया और यहां हमने लिख दिया CHO समूह। क्या लिख दिया? CHO समूह हो गया। अब बताइए हमें हर हालत में अपनी जो मुख्य श्रेणी होगी उसमें क्रियात्मक समूह भी लेना पड़ेगा और द्विबंध त्रिबंध भी लेने पड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जो मुख्य श्रेणी है वो कार्बन परमाणु की संख्या उसमें कम रह जाए। बेशक कार्बन परमाणु की संख्या उसमें कम रह जाए लेकिन हमें हर हालत में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह अपनी मुख्य श्रेणी में लेना पड़ता है। अब बताइए अगर हम सीधी श्रेणी बनाए, HCHO छूट गया, डबल बॉन्ड भी छूट गया, छूटा या नहीं छूटा? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन तो 7 हो रहे हैं लेकिन हमारा ये डबल बॉन्ड भी छूट रहा है और ये सिंगल बॉन्ड भी छूट रहा है। इसलिए श्रेणी हमें कैसे लेनी पड़ेगी? इस तरह से श्रेणी लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी पड़ेगी? श्रेणी ऐसे लेनी पड़ेगी। बताइए अब अंक कहां से डालेंगे? CHO समूह पे से। 1 2 3 4 5 6। अब ये हो गए 6। अब बताइए ये श्रेणी हमारी छूट गई और ये श्रेणी छूट गई। दोनों क्या है? एथ है या नहीं है? दोनों ही एथ श्रेणी है या नहीं है? जब दोनों ही एथ श्रेणी है कौन कौन से नंबर पर है? ये देखो 2 नंबर पर है, ये देखिए 4 नंबर पर है, 2 है इसलिए क्या लिखेंगे? डाई, फिर एथिल, 1 2 डाई एथिल हो गया। अब टोटल कितनी है भाई? एल का नाम टोटल मेन श्रेणी में 6, 6 का नाम हो गया हेक्स, हेक्स हो गया। सभी क्या है? ये डबल बॉन्ड है इसलिए एन नहीं लिखेंगे। अब डबल बॉन्ड की स्थिति, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? 4 नंबर पर, तो 4 इन हो गया डबल बॉन्ड का नाम। अब अल हमारा कितने पर? 1, तो 1 अल हो गया। नाम क्या हो गया? नाम हो गया 2,4 डाई एथिल हेक्स 4 इन और 1 अल। नाम हो गया ये 2 4 डाई एथिल हेक्स 4 इन 1 अल नाम हो गया। अब लेते अगला एक और समूह और वो समूह है आपका साइनाइड समूह। क्या है? साइनाइड समूह। हम समूह को लिखेंगे साइनाइड समूह, CN समूह यानी RCN। इसका सादा नाम क्या है? सादा नाम या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N। सादा नाम किसका है? साइनाइड। सादा नाम क्या है? साइनाइड। IPAC में इसके 2 नाम हैं। IPAC में इसके 2 नाम हैं, एक तो कहते हैं इसको साइनो और एक कहते हैं इसे नाइट्राइल। एक साइनो कह देते और एक कह देते हम नाइट्राइल। अब देखिए अगर
हमें आईपीएसी नाम बनाते समय साइन के रूप में अगर हमें लिखना है कार्बनिक यौगिक का नाम, किसके रूप में? साइनो के रूप में, तो हम CN को कार्बन परमाणु की संख्या में अंक नहीं देंगे। कार्बन परमाणु की जो मुख्य श्रेणी बनाएंगे उसमें CN पर अंक नहीं देंगे, और यदि CN पर अंक दिए तो हम उसे नाइट्राइल कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे नाइट्राइल कहेंगे। देखिए कैसे, यदि हमने नाम लिखा CH3CN, क्या लिखा? CH3CN, तो साधारण नाम तो इसका हो जाएगा मेथिल साइनाइड। साधारण नाम क्या होगा इसका? ये मेथिल है, ये साइनाइड है, तो साधारण नाम तो हो गया इसका मेथिल साइनाइड। लेकिन आईपीएसी नाम क्या होगा? आईपीएसी इसके दो नाम हो जाएंगे। एक नाम तो ये हो जाएगा कि अगर इसको साइन में लिखेंगे, साइनो के रूप में लिखेंगे, तो नंबर हम यही डालेंगे 1। अब एक कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं? मेथ। मेथ लिख दिया, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लिख दिया। लेकिन जब इसमें हम इसे मेथ लिख रहे हैं तो ये CN समूह को पहले लिखेंगे और पहले लिख देंगे इसे साइनो, CYNO। क्या लिख देंगे? साइनो। नाम क्या हो जाएगा? साइनो मेथेन। परंतु यदि इसे हम मुख्य श्रेणी में सम्मिलित कर रहे हैं, यानी अंक हम ऐसे डालें 1 और 2, तब हमारे कार्बन परमाणु कितने हो गए? 2 हुए या नहीं हुए? इसमें हमने कार्बन परमाणु 1 लिया, देखिए मेथ लिया है, और ये साइनो अलग कर दिया है। लेकिन इस साइनो को अगर हम मुख्य श्रेणी में लेंगे तो फिर कार्बन परमाणु कितने हो गए इसमें? 2। 2 को क्या कहेंगे हम? एथ। क्या कहेंगे? 2 को कहेंगे एथ। और एथ में क्या जुड़ रहा है? सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन जुड़ गया, एथेन हो गया। और CN को क्या कहेंगे? नाइट्राइल। CN को क्या कहेंगे? नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। इस स्थिति में इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन नाइट्राइल। यानी अगर साइनो समूह को अगर हम अलग लिखते हैं, साइनो समूह में उपस्थित कार्बन परमाणु को हम मुख्य चेन में सम्मिलित नहीं करते हैं, तो इसका नाम साइनो के रूप में देते हैं। और कार्बन परमाणु को अगर मुख्य श्रेणी में सम्मिलित करते हैं, अंक देते हैं उस पर, तो हम उसका नाम नाइट्राइल लिखेंगे। अब और उदाहरण देखता हूं। देखो, हमारा उदाहरण है CH3 CH2 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 CH3, और यहां पर लगा दिया हमने CN, ये हटा दिया। हमारी श्रेणी कैसे बनेगी? कार्बन समूह को लेना पड़ेगा। कैसे? अगर श्रेणी में हम मुख्य श्रेणी में कार्बन परमाणु को ले रहे हैं और एक सेम CH3 CH2 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 CH3 और यहां पर ये CN, देखो सेम है। कितने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सान। एक हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसे ऐसे श्रेणी बना सकते हैं। दोनों तरह से आईपीएसी नाम इसका होता है। ऐसे भी श्रेणी बना सकते हैं और ऐसे भी, यानी मुख्य श्रेणी में इसको ले भी सकते हैं और मुख्य श्रेणी में इसको अलग भी कर सकते हैं। यदि हम मुख्य श्रेणी में इसको ले रहे हैं तो अंक यहीं से डालेंगे 1 2 3 4 5, तब इसका नाम क्या होगा? 2 पे हो गया ये समूह, 2 हो गया मेथिल। बताइए, 2 मेथिल हो गया या नहीं हो गया? 2 मेथिल हो गया। अब टोटल कार्बन परमाणु कितने? 5। 5 को क्या कहेंगे? पेंट। नहीं, टोटल परमाणु 5। 5 को क्या कहेंगे? पेंट। सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? एक नाइट्राइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक नाइट्राइल। यानी इसमें अगर मुख्य श्रेणी में हमने अंक इस पर डाल दिया कार्बन परमाणु पर, तो हम इसका नाम नाइट्राइल के रूप में देते हैं। लेकिन देखिए, यहां पर हम अंक नहीं डाल रहे हैं। यहां पर हम कैसे लिखेंगे? ये हमारा 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। 5 तो यही है। इस स्थिति में क्या लिखेंगे हम? 2 नंबर पर साइनो समूह जुड़ा हुआ है तो 2 साइनो। क्या लिखेंगे? 2 साइनो। 5 है, 5 का क्या? मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंटेन। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, पेंटेन। नाम दोनों ही आईपीएसी हैं। अंतर क्या है? अगर हम साइनो समूह को मुख्य श्रेणी में लेते हैं और अंक देते हैं तो इसका नाम नाइट्राइल लिखते हैं, और साइनो समूह को मुख्य श्रेणी में नहीं लेते हैं तो उस स्थिति में इसका नाम साइनो देते हैं। जब इसका नाम साइनो देंगे तो ये पूर्व लग्न में आएगा, पहले लिखा जाएगा मुख्य श्रेणी से। और अगर इसको नाइट्राइल नाम देंगे तो ये मुख्य श्रेणी के बाद में सबसे एंड में इसका नाम लिखेंगे। समझ में आया ना? अब देखो, इसमें साइनो ले लिया,
इसमें साइनो नहीं लिया है। जब इसमें CN समूह नहीं लिया तो इसका साइनो सबसे पहले नाम लिख दिया, फिर मुख्य श्रेणी लिख दी, फिर बंद लिख दिया। इसमें लिया है तो पहले ये सारणी अलग हो गई, 2 मेथिल, टोटल पेंटेन, अब एक नाइट्राइल हो गया। अगर मुख्य श्रेणी में से लेंगे तो नाइट्राइल नाम देंगे, मुख्य श्रेणी में से नहीं देंगे तो साइनो लिखेंगे। मुख्य श्रेणी में लेंगे तो नाइट्राइल नाम पीछे लिखेंगे और साइनो नाम को पहले लिखते हैं। समझ में आया हुआ? चलो एक और उदाहरण देखते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना है तो CH3 CH2 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 CH3। अब देखिए यहां पर हम लिख देते हैं CN। चलो यहां पर देखिए हम ये दोनों H हटा रहे हैं, यहां पर लगा दिया हमने डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहां पर देखिए, यहां देखते हैं, चलो यहां लगा दिया हमने ट्रिपल बॉन्ड। क्या लगा दिया? ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। ये बना दिया हमने। दो तरह से इसका नामकरण हो सकता है। अब देखिए कैसे होगा। एक तो इसी को मैं यहां पर और लिख ही दे रहा हूं, देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड C, एकल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, एकल बॉन्ड CH, CN और CH3। देखिए सेम नाम है। एक में तो हम इस तरह से मुख्य श्रेणी ले सकते हैं ये, और एक में हम ऐसे मुख्य श्रेणी ले सकते हैं, दोनों में नाम। अब हम अगर इसे मुख्य श्रेणी लेंगे तो अंक किधर से डालेंगे? 1 2 3 4 5 6। नाम क्या होगा? नाम देखिए इसमें क्या होगा? नाम क्या होगा इसमें? 2 पे मेथिल है तो हम क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। ये मेथिल श्रेणी हो गई 2 नंबर पर। टोटल कार्बन परमाणु 6 के लिए हम क्या लिखेंगे? हेक्स। अब क्योंकि ये इन से है, ये आयन से है, तो क्या होगा? 3 नंबर पर क्या है? इन। क्या लिखेंगे? 3 नंबर पर क्या है हमारा? इन। और देखिए 5 नंबर पर क्या है? आयन। 5 नंबर पर क्या है? आयन। और टोटल क्या है? 1 नंबर पर हमारा क्या है? नाइट्राइल। ये नाम हो गया इसका। 2 मेथिल हेक्स, 3 इन, 5 आयन, 1 नाइट्राइल। परंतु यदि इसे हम मुख्य श्रेणी में नहीं ले रहे हैं तब भी नाम इधर से ही डालेंगे, क्योंकि CN समूह नजदीक है। जब CN समूह नजदीक है तो अंक डालेंगे हम 1 2 3 4 5 6। इस स्थिति में क्या आ जाएगा? 2 नंबर पर क्या होगा? साइनो। 2 साइनो हो गया। टोटल हेक्स। फिर 3 नंबर पर क्या है? 3 इन। और 5 पे क्या है? आयन। इस स्थिति में ये नाम हो जाएगा इसका। दोनों तरह से इसका नाम IPSC में दे सकते हैं, नाइट्राइल के रूप में या साइनो के रूप में। ये आपकी इच्छा है, कैसे भी दे लीजिए। अब आगे का समूह आता है, आगे का समूह आता है ईथर। क्या लेते हैं अब? ईथर ले या नाइट्रो ले लेते हैं? चलो नाइट्रो ले लेते हैं। नाइट्रो समूह ले लेते हैं। नाइट्रो, नाइट्रो का होता है R एकल बॉन्ड NO2। ये नाइट्रो समूह है। IPSC और साधारण दोनों ही स्थितियों में ये नाइट्रो कहा जाता है। और इसको हम पूर्व लग्न में लिखते हैं, यानी पहले इस समूह का नाम लिखते हैं। देखिए कैसे? CH3 CH2 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 और NO2। ठीक है, एक नाम दे दिया हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड 1 2 3 4, 1 2 3 4 CH3, और यहां लिख देते हैं हम NO2। ठीक है। अब नाम कैसे देंगे? श्रेणी सेम बनेगी, श्रेणी दोनों ही स्थितियों में सीधी ही बनेगी, क्योंकि इस नाइट्राइल समूह में, नाइट्रो समूह में हमारे पास C नहीं है, इसलिए हम ऐसे श्रेणी नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। क्यों भाई? हमने सानार समूह लिया था, उसमें C आ रही थी, CN था, लेकिन ये क्या है? NO2। इसमें
कार्बन नहीं आ रहा है ना। जब इसमें कार्बन नहीं आ रहा है तो मुख्य श्रेणी हम कार्बन कार्बन की बनाएंगे। अब नाम कैसे देंगे? नाम देंगे इधर से 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? पहले ये नाम लिखेंगे, एक नाइट्रो। क्या लिखेंगे? एक नाइट्रो। फिर मेथेट्रोब्यूट ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना तो एन जुड़ जाएगा। एक नाइट्रोब्यूटेन नाम हो गया इसका। यहां क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? 2 पे नाइट्रो है तो 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो। क्या? मेथेट्रोब्यूट। क्या हो जाएगा? ब्यूट। अब क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है इसलिए इन तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? 2 नंबर पर है हमारा डबल बॉन्ड तो 2 इन। अंग्रेजी नाम, सॉरी पहले मैंने इंग्लिश नाम नहीं दिया, चलो इसका इंग्लिश नाम। एक नाइट्रो NITRO और ब्यूटेन BUTANE। इसमें क्या हो जाएगा? 2 नाइट्रो ब्यूट 2 इन। क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन। एनी प्रॉब्लम? अगर हमारा नाइट्रो समूह आता है तो उसका नाम पहले लिखते हैं, फिर श्रेणी का नाम, मुख्य श्रेणी का नाम और फिर बंध नाम लिखते हैं। अगर बंध, द्वंद्व और त्रिबंध है तो बंध की स्थिति लिख देंगे। इसमें नाइट्रो समूह पहले आता है, ये पूर्व लग्न में आता है, ये पीछे नहीं आएगा। क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह क्या होता है? पहले आता है। ये पूर्व लग्न है, अनुलग्न नहीं है। सपोज करो इसमें हम श्रेणी और ले लें, CH3 CH2 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 CH3। यहां पर तो मैं ले लेता हूं NO2 समूह, हटा दिया। यहां पर मैं लेता हूं डबल बॉन्ड CH2 समूह, ये हटा दिया मैंने सभी। यहां पर मैं ले लेता हूं CH2 और CH3 समूह, ये भी हटा दिया मैंने। देखिए ये मेरी श्रेणी बन गई। अब मुझे श्रेणी बनानी है लंबी से लंबी। अब जब मैं लंबी से लंबी श्रेणी बनाऊंगा तो सबसे लंबी श्रेणी यही बनेगी या नहीं बनेगी? बताइए, ये बनेगी या नहीं बनेगी? अब ये लंबी श्रेणी बनेगी तो यहां पर डबल बॉन्ड 1 नंबर पर, यहां नहीं है। NO2 के साथ हम डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे। ये मैं वरीयता का क्रम आने वाले वीडियो में लिखाऊंगा, जब मैं कई सारे क्रियात्मक समूह एक ही कार्बन के यौगिक में आ जाए तो उनका नामकरण कैसे देंगे, उस समय मैं आपको वरीयता क्रम की श्रेणी लिखाऊंगा और तब आपको बताऊंगा। अभी मैं केवल एक एक समूह या द्विबंध त्रिबंध एक समूह या कोई श्रेणी, इस तरह के कार्बन के यौगिकों के आईपीएसी नाम सिखा रहा हूं। मैं आगे चल के आपको ऐसे नाम सिखाऊंगा कि इसमें नाइट्रो भी ले लो, क्लोरो भी ले लो, साइनो भी ले लो, एल्डिहाइड समूह ले लो, कुछ भी समूह ले लो और सारे समूहों को लेकर के उनका नामकरण कैसे करेंगे ये मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। अब बताइए इसमें क्या होगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। बताइए ये किससे है? M से। ये भी M से। ये क्या है? N से। M पहले आती है, N पहले आती है, जाहिर सी बात है M पहले आती है, MNO। तो क्या है? इसको पहले लिखो इन श्रेणियों को। कौन कौन से नंबर पर है? 2 नंबर पर है और 5 नंबर पर है। भाई ये 2 नंबर पर है और ये 5 नंबर पर है। क्या लिखेंगे? 2,5। अब 2 है इसलिए डाई, इंग्लिश लिख देता हूं, चलो डाई। फिर क्या हो जाए? मेथिल। ओके। 3 नंबर पर नाइट्रो। फिर टोटल 7। 7 का नाम क्या देगी? हेप्ट। क्या नाम है? हेप्ट। और डबल बॉन्ड है 1 इन। नाम क्या हो जाएगा? 2,5 डाई मेथिल, 3 नाइट्रो, हेप्ट, 1 इन। ये इसका नाम हो जाएगा। नाइट्रो समूह भी हो गया आपका, नाइट्रो समूह हो गया। अब हम आपको डालते हैं ईथर समूह या एमीन समूह ले लेते हैं। चलो क्या ले लेते हैं? एमीन समूह ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? एमीन समूह का सूत्र होता है R एकल बॉन्ड NH2।
ये एमीन समूह होता है। और आईपीएसी नाम इसका होता है एमिनो। क्या होता है? एमिनो। आईपीएसी नाम होता है इसका एमिनो। और ये एमिनो सबसे पहले लिखते हैं, इसे मुख्य श्रेणी से पहले एमिनो को लिखते हैं हम। देखिए कैसे, CH3 CH2 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 CN नहीं तो NH NH है। ओके, इस स्थिति में NH2 सॉरी NH2, इस स्थिति में इसका नाम क्या देंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या लिखेंगे? 4 का नाम क्या देंगे? व्यूट। 4 का नाम क्या है? व्यूट, व्यूट। और इसमें एन है इसलिए ये ई हटेगी और एन लगेगा, सिंगल बॉन्ड है। लेकिन सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 नंबर पर अमीनो, AMINO, एक एमिनो ब्यूटेन। नाम क्या हो जाएगा इसका? एक एमिनो ब्यूटेन। नाम क्या हो जाएगा इसका? एक एमिनो ब्यूटेन। साधारण नाम तो सेम हो जाएगा। साधारण नाम क्या हो जाएगा? एमीन के रूप में देते हैं तो मेथ एथ प्रोब्यूट एन ब्यूटिल एमीन, एन ब्यूटिल एमीन सारा नाम हो जाएगा। लेकिन आईपीएसी नाम क्या होगा? एक एमिनो ब्यूटेन, एक एमिनो ब्यूटेन। अब देखिए CH2 हटा दूं, डबल बॉन्ड CH, यहां इसको भी हटा दूं, यहां ले लेता हूं NH2 CH2, इसको भी हटा दूं CH2 और CH3। देखिए एमिनो को तो हम मुख्य श्रेणी में लेते हैं, लेकिन मुख्य श्रेणी में ये जुड़ा होना चाहिए। यदि हम 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बनाएंगे ये डबल बॉन्ड रह जाएगा। इसलिए श्रेणी कैसे बनाएंगे हम? ये श्रेणी बनेगी, क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड नहीं रहना चाहिए। यदि हम देखें तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड, 2 नंबर पर श्रेणी, 3 नंबर पर ये दोनों हैं। इधर देखें तो 1 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 3 नंबर पर, तो हमें अंक किधर से देंगे? अंक देंगे इधर से, 1 2 3 4 5 अंक दे दिए। नाम क्या होगा? नाम होगा इसका, देखिए ये श्रेणी ई से चालू, ये ए से चालू। बताइए पहले एमीन आएगा, ए आएगा या ई? ए आता है। क्या नंबर पर है? 3 नंबर पर। 3 एमिनो, 3 क्या हो गया? एमिनो। अब बताइए ये क्या है? 2 नंबर पर 2 एथिल, टोटल 5, 5 को क्या कहते हैं? पेंट, पेंट। अब डबल बॉन्ड कौन कौन से नंबर पर? 1 और 3, तो 1,3 डाइन, 1,3 क्या हो जाएगा? डाइन। बताइए नाम क्या है? भाई 1 नंबर पर एमिनो समूह है, क्या नंबर पर? 3, तो 3 पर एमिनो आ गया, ए से प्रारंभ है, 3 नंबर पर है तो 3 एमिनो। अब 2 नंबर पर क्या है? ये है एथिल। फिर टोटल कार्बन परमाणु 5, 5 को क्या कहते हैं? पेंट। अब 1 नंबर और 3 नंबर पर 1,3 क्या है? डाइन। क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा। तो इस तरह से हम NH2 युक्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण दे देते हैं। अब बात करते हैं ईथर की। बात क्या करते हैं? ईथर की। अब बात करते हैं ईथर की। ROR क्या करते हैं? ROR डैश। सादा नाम इसका ईथर है, लेकिन आईपीएसी नाम है इसका एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। लेकिन जो एल्कोक्सी समूह होता है ये छोटा वाला होता है, और ये एल्केन जो समूह होता है वो बड़ा होता है। ये ध्यान रखना पड़ता है हमें। नाम कैसे देंगे? एल्कोक्सी एल्केन के रूप में देंगे। लेकिन एल्कोक्सी समूह छोटा होता है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है, और एल्केन समूह बड़ा होता है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन बराबर अगर कार्बन परमाणु की संख्या दोनों ओर ईथर के, क्यों? ईथर ओ आ रहा बीच में, इसके इधर भी एल्केन समूह एल्किल श्रेणी है और इधर भी एल्किल श्रेणी है,
तो दोनों ओर कार्बन परमाणु आएंगे या नहीं आएंगे? जब दोनों ओर कार्बन परमाणु आएंगे तो जिस ओर कार्बन परमाणु संख्या कम हो उसे एल्कोक्सी, जिस ओर कार्बन परमाणु संख्या अधिक हो उसे एल्कीन। देखिए CH3 लिख लो CH3 और CH3, बताइए दोनों ओर समान है। सारा नाम तो मैंने पहले ही बता चुका हूं, डाई मैथिल ईथर हो जाएगा इसका भाई। दो मैथिल है तो डाई मैथिल, और ये ओ ईथर है, देखिए ईथर है कि नहीं, तो डाई मैथिल ईथर हो जाएगा। लेकिन साधारण नाम तो हो गया इसका। आईपीएसी क्या होगा? दोनों ओर कार्बन श्रेणी बराबर है, इधर भी एक है इधर भी एक है, किसी को एल्कोक्सी मान लीजिए किसी को एल्केन मान लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अब बताइए इसको लिख दें मैथ में ऑक्सी जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? मेथोक्सी। मैथ में ऑक्सी जुड़ रहा है, एल्क में ऑक्सी जुड़ा है तो एल्कोक्सी, तो मेथोक्सी। और ये हो गया मेथिन। क्या हो गया? मेथिन। यह दोनों ओर CH3 CH2O CH2 CH3 है, दोनों ओर दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। तो एथ में क्या जुड़ा? ऑक्सी, तो क्या हो जाएगा? एथोक्सी। क्या हो जाएगा? एथोक्सी। और ये क्या हो जाएगा? एथेन। ये क्या हो जाएगा? एथेन। दोनों समान कार्बन पे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहां तो हम ले रहे हैं CH3, यहाँ O और यहां ले लिया हमने C2H5। अब बताइए एक को कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, दूसरे को कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, तो हम एल्कोक्सी के रूप में कौन सी को लेते हैं? छोटी। जिधर कार्बन परमाणु संख्या कम है उसमें ऑक्सी जोड़ेंगे, और जिधर कार्बन परमाणु संख्या ज्यादा उसमें एन जोड़ेंगे। तो बताइए क्या नाम हो जाएगा? मैथ है, मैथ में क्या हो जाएगा? मेथोक्सी। क्या हो जाएगा? मेथोक्सी। और ये क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। इस स्थिति में नाम क्या हो जाएगा इसका? मेथोक्सी एथेन। यदि CH3 CH2O CH2 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 CH3। अब बताइए इधर कार्बन परमाणु संख्या 2, इधर कार्बन परमाणु संख्या 4, तो इसे ऑक्सी के रूप में लेंगे या नहीं लेंगे? जिधर कार्बन परमाणु संख्या छोटी होती है, कार्बन परमाणु संख्या कम होती है, जो श्रेणी छोटी होती है उसमें ऑक्सी जोड़ते हैं, जो श्रेणी बड़ी होती है उसमें एन जोड़ते हैं। नाम क्या होगा? मेथेट एथोक्सी। क्या हो जाएगा? एथोक्सी। और इसका नाम मेथेट ब्यूटेन। नाम क्या हो जाएगा? एथोक्सी ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथोक्सी ब्यूटेन। परंतु यदि संख्या पद्धति के अनुसार नाम देना हो तो, अब संख्या पद्धति के अनुसार नाम कैसे देंगे? संख्या पद्धति के अनुसार नाम देना है हमें, तो कैसे देंगे? CH3 CH2 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 CH3, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसे हटाया CH2 CH3, ये हटाया, यहां पर लिख दिया मैंने O CH2 CH3। ठीक है, अब ये लिख दिया। चलो यहां भी हटा दूं, चलो यहां भी हटा देता हूं, यहां हटा करके मैं डबल वन लगा देता हूं, एक ही में सभी आ जाएंगे। ठीक है, अब बताइए इसका हमें नामकरण देना है, तो नामकरण हमें ज्यादा कार्बन, अब देखो इसे तो हम कार्बन श्रेणी में ले नहीं सकते क्योंकि ये कार्बन से ऑक्सीजन लगा हुआ है नहीं, और श्रेणी हम किसकी बनाते हैं? कार्बन परमाणुओं की। तो क्या इसे हम मुख्य श्रेणी में ले सकते हैं? नहीं लेंगे। क्यों? जब पीछे हमने बताया था तो उसमें दो श्रेणी बना दी, एक इधर की एक इधर की, मुख्य श्रेणी में तो नहीं लिया। अब इसमें क्या है, ये मुख्य श्रेणी में तो नहीं आएगा, तो मुख्य श्रेणी में कौन आएगा? ये मुख्य श्रेणी बनेगी इसकी। जब ये मुख्य श्रेणी बनेगी तो डबल वन एक नंबर पर है, तो अंक कहां से डालेंगे? 1 2 3 4 5 6। अब बताइए मैथेट ई से प्रारंभ हो रहा है, ये एम से प्रारंभ हो रहा है, तो पहले क्या आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? तो इस स्थिति में नाम क्या हो जाएगा? 3 नंबर पर क्या है? एथोक्सी। क्या होगा इसका? 3 नंबर पर नाम होगा इसका एथोक्सी। ओके, अब 4 नंबर पर देखो मैथिल समूह है, तो 4 मैथिल
क्या हो जाएगा 4 मेथिल। अब टोटल कार्बन परमाणु 6 के लिए क्या हो जाएगा हेक्स। अब यहां 1 नंबर पर इन है तो 1 इन, नाम क्या हो जाएगा, इंग्लिश नाम देखो इसका 3 एथॉक्सी 4 मेथिल हेक्स 1 इन, ये नाम हो जाएगा इसका। तो संख्या पद्धति के अनुसार नाम देंगे तो इसे हम मुख्य श्रेणी में नहीं लेते हैं, लेकिन मुख्य श्रेणी से ये टच होना चाहिए। देखिए मुख्य श्रेणी से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, लेकिन मुख्य श्रेणी में क्यों नहीं नाम इसको देंगे, क्योंकि इसमें ओ समूह होता है और मुख्य श्रेणी कार्बन कार्बन के बीच होती है, न कि कार्बन और ओ के बीच में हो। इसलिए ऐसे इस प्रकार के यौगिकों में हम इसो एथॉक्सी को अलग लिख देते हैं। इस प्रकार के कार्बन यौगिकों में क्या लिखते हैं, एथॉक्सी को अलग लिख देते हैं। एक और उदाहरण देखिए, अब देखिए यहां हम हटाया, यहां हमने OCS ये लगा दिया, यहां पर हटा दिया, ये लगा दिया, यहां कितने कार्बन है, इसको हाइड्रोजन को हटाया, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया और ये हाइड्रोजन हटा दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से ये कार्बन हटाओ और ये दोनों कार्बन हटाओ, यहां पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। ठीक है, एक कार्बन परमाणु को यहां पर भी हम क्या करें, इसको हटाएं और इसको हटाएं, यहां भी हम डबल बॉन्ड लगा दिया, ऐसे कर दिया। अब इसका हमें देना है IUPAC नाम। क्या देना है इसका, IUPAC नाम। तो हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मेन श्रृंखला में लेंगे, इसलिए हमारी मेन चेन क्या हो जाएगी, मेन चेन हो जाएगी ये, मेन चेन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी मेन चेन। बताइए हुई या नहीं हुई। अब यहां डबल बॉन्ड 1 नंबर पर है, यहां डबल बॉन्ड है 2 नंबर पर, तो अंक कहां से, अब ये देखे ऑक्सीजन समूह तो 1 2 3 4 नंबर, इधर से भी 1 2 3 4 नंबर पे, तो अंक कहां से डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 अंक डाल दिए। अब बताइए ये क्या है, मेथेट प्रोप पी से प्रारंभ है, प्रोपोक्सी प्रोपोक्सी होगा या नहीं होगा, और लेकिन ये मेथेट ई से प्रारंभ है, भाई ये हमारा किससे प्रारंभ है, ई से, ये किससे प्रारंभ है, ये पूरा पी से, तो पहले ई आएगी या पी आएगी, जाहिर सी बात है ई आएगी। तो क्या नंबर पे है, 2 नंबर पर, 2 एथिल, ये क्या नंबर पर है, 4 नंबर पर, मेथेट प्रोप, क्या हो जाएगा, प्रोपोक्सी, क्या हो जाएगा, प्रोपोक्सी। फिर टोटल कार्बन परमाणु 7, 7 से क्या कहते हैं, हेप्ट, HEPT हेप्ट। अब बताइए 1 नंबर पर और 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो 1,3 डाइन, 1,3 डाइन, 5 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 5 हो जाएगा आइन। बताइए समझ में आया, 2 हो गया एथिल, 4 हो गया प्रोपोक्सी, प्रोपोक्सी, टोटल कार्बन परमाणु हेप्ट 7 है, 1 पर और 3 पर डाइन डबल बॉन्ड है और 5 पर क्या है, आयन ट्रिपल बॉन्ड है, ये इसका नाम हो गया। चलो एक समूह और लेते हैं, एक समूह लेते हैं हम कीटोन। क्या लेते हैं, कीटोन समूह और लेते हैं। एक समूह लेते हैं हम कीटोन, RCOR डैश, या ऐसे लिख देते हैं RCOOR डैश। नाम क्या है इसका, सारा नाम है कीटोन और IUPAC नाम होता है इसका ओन। क्या होता है, ओन। देखिए हमारा यदि CH3 CH2 CH2 CH3 अगर सारा नाम देना होता तो सारा नाम कैसे देंगे, दोनों समान श्रेणी है, ये भी एथिल है
और ये भी एथिल है, क्या हो जाता, डाई एथिल कीटोन हो जाता। नाम क्या हो जाता, डाई एथिल कीटोन। लेकिन आईपीएससी नाम में हम कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला अगर हम बनाएंगे, बताइए कितने कार्बन परमाणु हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए या नहीं हो गए। जब 5 हो गए तो हम क्या लिखेंगे, मेथ एथ प्रो ब्यूटेंट, सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन। और ये क्या हो जाएगा, 3 नंबर पे क्या है, ओन, 3 पे क्या है, ओन। इंग्लिश नाम PANTANE पेंटेन 3 ओन, क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 ओन। समझ में आ रहा ना। ये हमारे कार्बन श्रेणी के बीच में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये किसी भी नंबर पर आ सकता है, और किसी भी नंबर पर आएगा तो उस नंबर को लिख करके हम ओन लिख देते हैं। अब और देखिए, यदि हम नाम दें CH3 CH2 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 CH3 CH3, यहां दे देता हूं मैं डबल बॉन्ड 2 और ये हट गया। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, लंबी श्रेणी बनाएंगे। देखिए ये लंबी श्रेणी बनेगी, क्या बनेगी, ये लंबी श्रेणी बनेगी। अंक किधर से डालेंगे, अंक उधर से डालेंगे जिससे कीटोन समूह नजदीक हो या डबल बॉन्ड नजदीक हो। डबल बॉन्ड पहले नंबर पर है तो अंक कहां से डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस नंबर पर अंक डालेंगे। तो बताइए ये क्या हो गया, 4 नंबर पर क्या होगी, मेथिल होगा या नहीं होगा, तो 4 नंबर पर मेथिल। फिर टोटल कार्बन परमाणु 6 के लिए हुआ हेक्स। फिर डबल बॉन्ड के नंबर पर, 1 नंबर 1 इन, फिर ओन के नंबर पर 3 ओन। नाम क्या हो गया, 4 मेथिल हेक्स 1 इन और 4 ओन, ये इसका नाम हो गया। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।